Namaste and welcome to this exciting episode of Satology Debunking Mythology. Satology के इस एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज जयशंकर जी ने अपोजिशन की धज्जियां उड़ा दी भारतीय पार्लियामेंट में। मैं उसको बताता हूँ क्या क्या बोला उन्होंने। जैसे कि जो भारत की जो कांग्रेस पार्टी है वो रिप्रेजेंट करती है पाकिस्तान को, या फिर उनके आका जो इटली में बैठते हैं, रोम में बैठते हैं, वेटिकन में, या फिर उनके आका जो ब्रिटेन में बैठते हैं MI6 के नाम पर। ये इनके आका है, इनकी वजह से कांग्रेस पार्टी बनी थी। और जयशंकर जी ने बड़े मेजर्ड तरीके में उनको पॉइंट बाय पॉइंट पे बात किया। जैसे कि 26/11 के अटैक में जो कांग्रेस गवर्नमेंट थी भारत में, उसने सबसे पहले हिंदू टेररिज्म का मुद्दा उठाया। हिंदू टेररिज्म के ऊपर जो काफ़ी लोगों ने पुस्तकें भी लिखी हैं और सबसे ज़्यादा उनको जो उनको एक्सपोज भी किया गया, जिन लोगों ने ये सब बात करी। और पूरा प्लान था कांग्रेस पार्टी का और पाकिस्तान का कि उनके ऊपर से नज़र हटाई जाए और टारगेट किया जाए सिर्फ हिंदुओं को। तो जयशंकर जी ने बोला कि आपने वो भी नहीं किया और शारमल शेख में जाके बलूचिस्तान के साथ पैरेलल ड्रॉ करने की कोशिश करी। बलूचिस्तान जो है पाकिस्तान से फ्रीडम के लिए लड़ रहा है और हम लोग बलूचिस्तान को इंडिपेंडेंट देश मानते हैं या चाहते हैं कि वो भारत से मिले। और वहाँ पे हिंगलाज माता का भी मंदिर है, भारत की धरोहर आज भी है वहाँ पे, और उसको पाकिस्तानी इसलिए नहीं हटाते, उनको डर लगता है अगर उसको छुआ तो पाकिस्तान तबाह हो जाएगा, क्योंकि वो शक्तिपीठ है। फिर उन्होंने बोला 2006 की जो मुंबई ट्रेन बॉम्बिंग्स हुई थी, तब भी यूपीए गवर्नमेंट ने वापस जो है कांग्रेस की गवर्नमेंट ने, यही सोनिया गांधी वाली गवर्नमेंट ने जाके बात किया किससे, पाकिस्तान से, ताकि दोनों के देश मिलकर सॉल्व करें प्रॉब्लम को। क्या आपको लगता है कभी पाकिस्तान सॉल्व करेगा? नहीं। पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट है वो इस्लाम के नाम पे गज़वाए हिंद करना चाहती है, हिंदुओं को मारना चाहती है। उन्होंने अपने देश में भी हिंदुओं को मार दिया। ये रिलीजियस इशू है, ये उनके रिलीजन का प्रॉब्लम है कि वो हिंदुओं के विरुद्ध काम करना चाहते हैं। उनके देश में भी करते हैं, उनके देश में भी करना चाहते हैं, उन्होंने उनके देश में भी किया। और वही बार बार पाकिस्तान और कांग्रेस पार्टी उनके साथ में खड़ी हो जाती है। तीसरा कि मुंबई ट्रेन बॉम्बिंग्स में जो भी 2006 में हुआ था, मैंने तो लाइव देखा था टीवीज पे अमेरिका में, इन द एयरपोर्ट CNN का लाइव शो दिख रहा था, हम लोगों ने देखा था पूरा कि क्या हो रहा है वहाँ पे। उसको वो पहला इंसिडेंट था जिसने अमेरिका को झकझोर के रख दिया कि ये पाकिस्तानी है प्रॉब्लम, समझे आप। लाइव दिखाया गया था टीवीज पे अमेरिका में, और बाद में पता लगा कि उसका अमेरिका से ही कनेक्शन था, बाद में पता लगा। और पहली बार पता लगा कि अमेरिका के टेरर लिंक्स हैं पाकिस्तानी टेरर के साथ। अब लोगों को ये भी पता लगता है कि पाकिस्तान तो खुद ही CIA का ऑपरेशन है, पूरा का पूरा देश बनाया गया था ब्रिटेन ने और US के साथ सहयोग के साथ, कि वो एक नेशन ही बनाया गया था, मतलब आर्टिफिशियल हिंदुओं की जमीन छीन के बनाया गया था। ये इतिहास बता रहा है हम लोग को। फिर उसके बाद पाकिस्तान के IMF लोन पे इन्होंने क्वेश्चन किया। अब इन्होंने जयशंकर जी ने बोला कि $15 बिलियन 2008 और 13 के बीच में यूपीए की गवर्नमेंट ने अप्रूव करवाए थे, ये उनके शासन में अप्रूव हुए थे, उन्होंने अपोजिशन नहीं किया। जो भारत की नरेंद्र मोदी जी की गवर्नमेंट में सिर्फ 7 बिलियन अप्रूव हुआ, वो भी 2024 में, वो भी बैलेंस पेमेंट करने के लिए, इंटरेस्ट पेमेंट करने के लिए। ठीक है, IMF कोई मुफ्त में लोन नहीं देता किसी को, उन्होंने ये देश ऑलरेडी खरीद चुके हैं वो पाकिस्तान। और पाकिस्तान को FATF की लंबी ग्रे लिस्ट में रखने का काम भी नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट ने किया। और देखिए क्या है कि अब ये लोग बात कर रहे हैं, ट्रम्प ने 26 बार बोला, 29 बार बोला, उसका क्या वैल्यू उसका, वो तो दूसरे देश का है। लेकिन एक बात मैं मानूंगा कि भारत ने उसका मुंह तोड़ जवाब नहीं दिया। भारत को बोलना चाहिए था कि भाई आपके इधर तो नेटिव अमेरिकन सुरक्षित नहीं है, बोलना चाहिए था, आपकी तो नेटिव अमेरिकन सुरक्षित नहीं है, उनको आपने राइट्स नहीं दिए, उनकी भाषा नहीं सिखाते, ये सब काम कैसे हो रहा है, ये हम लोग को जवाब देना चाहिए था भारत की तरफ से, लेकिन नहीं दिया गया। और क्योंकि हम कब तक डिफेंड करते रहेंगे, आप समझिए, उसके पास तो तोते की तरह पैरट कर रहा है वो, क्योंकि उसको वही बोलना है जो उसको बोला गया है।
और उसको वही अपनी जिद पर अड़े रहना है, वो उसका नेगोशिएशन टेक्निक है। उसको लगता है कि बिजनेस भी, राष्ट्र भी बिजनेस के जैसे चलेगा, लेकिन उसको ये नहीं मालूम कि कितने डैमेज कर रहा है भारत और अमेरिका की रिलेशनशिप एवरी डे ना। उसको मिलेगा, दिखेगा, उसको ट्रेड डील में दिखेगा, उसको बाकी जगह दिखेगा, क्योंकि आप देखिए अमेरिकन प्रेसिडेंट ने बोला कि उनको $17 ट्रिलियन का इन्वेस्टमेंट हुआ कतार से, लेकिन अभी जब ईयू के साथ डील हुआ बोलते हैं सिंगल बिगेस्ट डील। कैसे पॉसिबल है? ये तो $1.35 ट्रिलियन की है ना, 600 और 750 प्लस सम मोर, और $17 ट्रिलियन, $400 बिलियन की इकोनॉमी वाला $17 ट्रिलियन कैसे इन्वेस्ट करेगा? समझे आप? तो अमेरिकन मीडिया तो इसको क्वेश्चन करने वाली है, और अमेरिकन मीडिया इसको ये भी क्वेश्चन करने वाली है कि जापान तो मना कर दिया कि कोई डील साइन नहीं हुई, इंडोनेशिया ने बोल दिया हम कोई डील साइन नहीं कर रहे, तो कहीं पे कोई डील साइन ही नहीं हुई एक्सेप्ट ईयू। किसी और देश ने साइन नहीं करी ईयू के अलावा, है ना। कोई भी, चाइना भी नेगोशिएट कर रहा है, भारत भी नेगोशिएट कर रहा है, शायद चाइना के साथ भी कोई डील ना हो, वो तो टेम्पररी अरेंजमेंट्स हुए हैं। और यूरोप जो है इतनी महंगी गैस कैसे खरीदेगा अमेरिका की? पॉसिबिलिटी नहीं है। तो जब इसका डोमेस्टिक रिकॉर्ड ऐसा है यहाँ पे, यहाँ के प्रेसिडेंट का, तो फिर कांग्रेस पार्टी कौन सा डेटा उठा रही है? इसका मतलब कांग्रेस पार्टी चाइनीज प्रोपेगेंडा पे काम कर रही है। चाइनीज प्रोपेगेंडा भी नहीं है, ये पाकिस्तानी और वेस्टर्न प्रोपेगेंडा है। चाइनीज तो भारत के साथ रिलेशन बेंड करना चाहते हैं, और जो भी उनके नाम से चला रहे हैं, बांग्लादेश से हैंडल चल रहे हैं, पाकिस्तान से हैंडल चल रहे हैं, यूके से हैंडल। अब यूके को यूके से हैंडल चलाएगा नहीं, यूके जो इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं वो चलाएंगी पाकिस्तान से और बांग्लादेश से। बिका हुआ देश है, उसकी मिलिट्री बिकी हुई है, उन सबके बच्चे पढ़ रहे हैं बाहर, उन सबको पोजीशन चाहिए, जॉब्स चाहिए उनके उधर। तो जो जयशंकर जी ने उत्तर दिया बहुत ही भयंकर दिया। उसके बाद राजनाथ सिंह का इंटरव्यू, राजनाथ सिंह जी ने बड़ा स्पष्ट तरीके से बताया किस तरह भारतीय सेना ने बहादुरी से ऑपरेशन सिंदूर में कड़ा जवाब दिया है ऑन द ग्राउंड इन पाकिस्तान, जो पाकिस्तान बता भी नहीं पा रहा है। इतनी जगह लगा है, उतनी जगह बता नहीं पा रहा है, और बहुत सारा सीक्रेट इन्फॉर्मेशन है, जो उनके जो मिनी कैंप्स बन रहे हैं, नैनो कैंप्स बन रहे हैं, वो सब भारतीय मीडिया में आता जा रहा है धीरे धीरे, और लोगों को मालूम भी है। तो द पॉइंट इज, जो जयशंकर जी ने जो उत्तर दिया उसकी वजह से पूरे सदन अभी हिल चुकी है। अब मैं आपको एक और पॉइंट शेयर करता हूं विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि यहाँ पर हम लोगों को राजनीति के अनुसार उत्तर देना पड़ेगा, राजनीति के अनुसार उत्तर देना पड़ेगा, क्योंकि ये जो टीम्स हैं जो काम कर रही हैं भारत के विरुद्ध, ये पुराने समय से हिंदुओं के विरुद्ध काम करती जा रही हैं। जैसे कि अभी कैथोलिक नन्स के साथ कुछ हुआ, अभी वो कंफर्म इन्फॉर्मेशन नहीं है, उन पर क्वेश्चन किया गया, भाई क्यों? भारत का रिलीजन तो सनातन धर्म है ना। भारत प्लूरल सोसाइटी आप जो बनाना चाहते हैं, सेक्युलर सोसाइटी, वो तो सेक्युलर तो कोई भी देश नहीं यूरोप का। यूरोप में सारे देश क्रिश्चियन है या कैथोलिक है। अमेरिका भी अपने आप को क्रिश्चियन, जुड़े हुए क्रिश्चियन देश मानता है। मैक्सिको तो कैथोलिक देश मानता है ओपनली। और आपके यहाँ पे तो रिलीजियस सेक्युलरिज्म का नाम किधर क्या चीज है? सेक्युलर देश नहीं मानते, फ्रीडम ऑफ रिलीजन है, सेक्युलरिज्म नहीं है स्टेट पॉलिसी। आप फ्रीडम से अपना रिलीजन प्रैक्टिस कर सकते हैं अपने घर के अंदर, उनको करना ही पड़ेगा क्योंकि इंडिजिनस रिलीजन्स है उनके पास, नेटिव रिलीजन्स है। भारत का तो नेटिव इंडिजिनस कल्चर सनातन धर्म है, तो ओपनली सनातन धर्म के विरुद्ध काम करने वाली पार्टी है। तो इस पे तो जो जयशंकर जी का जो क्वेश्चन है वेरी रेलेवेंट है, और इस तरह क्वेश्चन उठाने चाहिए पार्लियामेंट में, और इनके ऊपर डायरेक्टली आपको बात करना पड़ेगा। कांग्रेस पार्टी जो है भारत के विरुद्ध काम करती थी, बनाई गई थी भारत के विरुद्ध, हिंदुओं के विरुद्ध बनाई गई थी, और उसी पे काम करती है और वो करती भी रहेगी। उस पर बिल्कुल हमको अचंभा नहीं होना चाहिए। लेकिन वो कांग्रेस पार्टी और इस तरह की पार्टीज भारत की सदन में बैठी कैसे हैं? स्टेट ने कोई एक्शन क्यों नहीं लिया अब तक इनके विरुद्ध? बार बार रिपीट करके सेम पॉइंट्स को बोलना, लॉजिकल पॉइंट्स को बोलना, लोग थक जाएंगे क्योंकि एक्शंस नहीं है। व्हेन द एक्शंस आर नॉट देयर, ये लोग ऐसी बकवास करते रहेंगे। और बाद में हम देखते भी हैं बाकी जो सेक्युलरिज्म का जो जिनको कीड़ा लगा रहता है, तो सेक्युलरिज्म तो नास्तिकवाद होता है। सेक्युलरिज्म कोई धर्म निरपेक्ष तो मूर्ख व्यक्ति होगा। धर्म तो हमारा विषय है, धर्म तो मतलब हम सबका विषय है। तो हमारा तो धर्म होता है, सबका स्वधर्म होता है। तो धर्म निरपेक्ष तो शब्द ही निरर्थक है। कोई अपने धर्म से निरपेक्ष हो ही नहीं सकता। हाँ, ये बोल सकते हैं ये असुर धर्म का पालन कर रहे हैं, असुर है ना, बाकी तो सनातन धर्म का पालन कर रहे हैं।
तो असुर धर्म, सुर धर्म दोनों अलग अलग है। तो धर्म निरपेक्ष जो शब्द है उसी को हटा देना चाहिए, क्योंकि धर्म निरपेक्ष अर्थ ही हुआ ऑक्सीमोरन है, कोई हो नहीं सकता, मतलब मूर्खता का परिचय है ना? कोई बोलता है नास्तिक हूं, नास्तिक तो पॉसिबिलिटी नहीं है। आप नास्तिक है, आपका नास्तिकता में आस्तिकता है, तो फिर तो आप आस्तिक ही हुए ना। ग्रामेटिकल पॉइंट है ना। अगर नास्तिकता में आस्था है तो आप आस्तिक ही हुए ना, क्योंकि वो भी एक आइडियोलॉजी है। तो इनका जो आइडियोलॉजी है वही क्वेश्चन मार्क है। अब अमेरिका का क्या आइडियोलॉजी है? कोई है ही नहीं आइडियोलॉजी। अमेरिका बनाया गया था सेटलर्स ने बनाया कि हम लोग भागे चर्च से, और चर्च की वजह से हम इधर भागे, अमेरिका में आ गए, है ना। जिस चीज से भागे उन्होंने वहीं पे वही शुरू कर दिया, यहाँ पे भागे उसी से। और बाद में चर्च ऑफ इंग्लैंड आया, उसने सबको बोला हटाओ, और कर दिया उसका कॉन्स्टिट्यूशन, चर्च ऑफ इंग्लैंड को एलिजेंस, और चर्च ऑफ इंग्लैंड के विरुद्ध बनाया। बाद में तो चर्च ऑफ इंग्लैंड आ गया यहाँ पे, ट्रिनिटी चर्च, प्रेस्बिटेरियन चर्च, एपिस्कोपियन चर्च, सब लोग आ गए यहाँ पे, कैथोलिक्स भी आ गए स्पेनियर्ड्स के थ्रू। ये इतिहास का ज्ञान नहीं है ये। और भारतीय सदन की स्पीचेस तो मुझे बहुत अच्छी लगती हैं, बिकॉज एटलीस्ट कहीं पे दुनिया में ऐसी पार्लियामेंट है जो अच्छी बातें करता है, वन ऑफ द बेस्ट स्पीचेस। लेकिन अपोजिशन के आर्ग्यूमेंट्स में तो कोई दम ही नहीं है, कोई दम ही नहीं है। और लेकिन उसको बार बार खंडन करते रहेंगे तो सच बन जाता है उन लोग, क्योंकि उनका फिलॉसफी क्या है, लाख बार झूठ बोलो तो शायद 1 लाख एक बार वो सत्य लगनी शुरू हो जाए। एग्जैक्टली सेम प्रोग्राम चल रहा है। अब मैं आता हूँ थोड़ा दूसरे विषय पे, कि अब ये बातें हो रही है हमारे सदन में और डिबेट्स हो रही है। अभी प्रधानमंत्री मोदी जी भी आज बोलेंगे, और बाद में अमित शाह जी बोलेंगे, और बहुत सारे डिबेट्स हो रही हैं। जो सामान्य पब्लिक है, जिसको फैक्ट्स मालूम है, जो दिख रहा है, ये देखिए विडंबना ऐसी है, जो लाइव शो दिखाया गया पाकिस्तान से बम्बार्डमेंट का, उस पे क्वेश्चन किया जा रहा है, समझे आप? लाइव शो, क्या कारण है उसका? ये पब्लिक मेमोरी में और भारतीय मीडिया ने, और भारतीय जो मेन स्ट्रीम मीडिया में है, कुछ लोगों को छोड़ के, उन्होंने इसका ठीक से प्रचार नहीं किया। क्योंकि आपको मीडिया ओनरशिप देखनी पड़ेगी, कौन सी मीडिया कौन ओन करता है। तो मेजोरिटी ऑफ द मीडिया आपको पता लगेगा, दे टेक न्यूज बाइट्स फ्रॉम फॉरेन एजेंसीज, क्योंकि उन्हीं के द्वारा ओन की हुई ब्रांचेस हैं। क्या ऐसा है कि अमेरिका में कोई भारतीय मीडिया है? नहीं है। क्या अमेरिका में कोई जैसे इन्फ्लुएंशियल जो टाइम्स ऑफ इंडिया कोई ब्रांच है जो अमेरिकन पॉलिटिक्स से बात करे? नहीं है। क्या भारत अमेरिका के विषयों पे बात करता है? नहीं करता। करना चाहिए, करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए। तो ये जब रेसिप्रोसिटी तो वहां पे है ही नहीं, सॉवरेंटी का बात ही नहीं उठता यहाँ पे। तो अमेरिका बोलता है कि यूएन में रहने से उनकी सॉवरेंटी अफेक्ट होती है, बोलता है। उसको ये मालूम नहीं है कि यूएन भी उन्होंने बनवाया था, उसकी सॉवरेंटी अफेक्ट होती है, बिकॉज यूनेस्को के बहुत सारे प्रोग्राम्स इनके एस्टेब्लिश नैरेटिव्स में नहीं चलते। फॉर एग्जाम्पल द राइट ऑफ नेटिव अमेरिकन टू ओन लैंड्स, उस पर यूनेस्को में अमेरिका सिग्नेटरी है, और सिग्नेटरी से हट जाएगा थोड़ी दिनों बाद, बिकॉज उनका डोमेस्टिक नैरेटिव नहीं चलने वाला। जैसे फॉर एग्जाम्पल मार्जरी टेलर ग्रीन ने आज बोला कि इंग्लिश शुड बी द ऑफिशियल लैंग्वेज। व्हाट अबाउट नेटिव अमेरिकन लैंग्वेज? व्हाट अबाउट नेटिव अमेरिकन की तो 3000 लैंग्वेजेस हैं यहाँ पर, उनका क्या है? वो ऑफिशियल नहीं है। क्योंकि अमेरिका कॉलोनी के जैसा काम करता था, काम करता है, काम करता रहेगा। वो सेटलर्स की कॉलोनी थी, सेटलर्स कॉलोनी रहेगी, सेटलर्स की कॉलोनी के जैसा काम करती रहेगी। हम लोग को इंग्लिश आती है, इसलिए हम लोग अपना काम चला लेते हैं। और यहाँ की दूसरी भाषा पहले थी स्पेनिश, लेकिन आप देखेंगे कॉलोनियल फाइट में चर्च ऑफ इंग्लैंड ने हराया कैथोलिक चर्च को, और इसलिए स्पेनिश लैंग्वेज अभी साउथ ऑफ वो बॉर्डर इसीलिए बनाया गया साउथ में, इसीलिए अमेरिका मैक्सिको को अलग मानता है और कनाडा के साथ थोड़ा क्लोज रहता है, बिकॉज मैक्सिको इज ए स्पेनिश कॉलोनी, अभी भी स्पेनियर्स की कॉलोनी है। आज़ादी डिक्लेयर कर दी, लेकिन भाषा तो स्पेन की लेकर आया है। एग्जैक्टली सेम काम कांग्रेस पार्टी भारत में करना चाहती है। वो हिंदुओं को म्यूजियम में डालना चाहती है। उसका काम है सनातन धर्म गायब हो जाए। इस कल्चर वर्सेस रिलीजन, कल्चर वर्सेस रिलीजन में क्या करते हैं ये चर्च वाले? पहले बोलते हैं कि कल्चर इज कॉमन, और बाद में बोलते हैं रिलीजन इज सुप्रीम, समझे आप? तो
मैक्सिकन अपनी आइडेंटिटी कैसे बनाते हैं? दे आर कल्चरली नेटिव मैक्सिकन्स, लेकिन रिलीजियसली दे आर कैथोलिक। इस तरह स्लेव बनाने का काम किया जाता है। अब आप परमानेंट गुलाम हैं, ये बोला जाता है, आप परमानेंट गुलाम हैं। और यही काम कांग्रेस पार्टी करती है फॉर द वेटिकन, फॉर द अदर पीपल। इस पे थोड़ा और खुल के डिबेट होनी चाहिए भारतीय पार्लियामेंट में। मेरा अनुरोध रहेगा जो भी सुन रहा है इस शो को, इस पे और भी डिबेट होनी चाहिए कि कांग्रेस का जो असली स्वरूप उसको क्यों नहीं दिखाया जाता। कांग्रेस की किधर से फंडिंग होती है, कांग्रेस की इसको एंटी नेशनल घोषित करके विद इन द लॉज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इसको क्यों नहीं बाहर निकाला जाता। कब तक इसका लॉजिक हम सुनते रहेंगे जो पाकिस्तान का प्रोपेगेंडा करता है। सबको मालूम है कि ये सिंगल ऐसी पार्टी है जो पूरे दुनिया में उसका काम है भारतीयों को, हिंदुओं को नीचे दिखाना। उसमें फिर वापस वही जोकर्स आ जाते हैं, चिदम्बरम, कपिल सिब्बल, वही सब जोकर्स आ जाते हैं सारे के सारे, है ना। उसका क्या फायदा? व्हाट इज द पॉइंट कि वही च्यूड द च्यूड, च्यूइंग द च्यूड, मतलब पुनः पुनः चरविता चरवनाना, वापस के वापस वही पे शुरू हो गया ड्रामा, है ना। तो माय पॉइंट इज वेरी सिंपल कि इस बार इसका परमानेंट इलाज किया जाए। अगर इनके पास ब्रिटिश सिटीजनशिप है, इनकी माँ इटालियन है और ये इटालियन नागरिकता ले सकते हैं, सबको निकाला जाए, पहली बात। दूसरा, वापस कांग्रेस पार्टी को ऑप्शन दिया जाए, अगर आपको रिकॉग्नाइज पार्टी बनना है भारत में, आपको फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराना पड़ेगा और आपको नए भारतीय प्रेसिडेंट या भारतीय ओरिजिन लीडरशिप आपको सिलेक्ट करनी पड़ेगी। अगर वो नहीं होता है तो आपकी पार्टी शुड बी नोन एज ए फॉरेन रजिस्टर्ड पार्टी, जैसे अमेरिका में होता है ना। और तीसरा, भारतीय लीडरशिप को काम करना पड़ेगा कि फॉरेन प्लेटफॉर्म से आप हट जाए। मैं बार बार अनुरोध कर रहा हूँ, पिछले 6 साल से मैंने एक आर्टिकल भी लिखा था संडे गार्जियन में, अब पुराना आर्टिकल है मेरा, आप लोग देख सकते हैं। मैंने वहाँ पे लिखा था कि हाउ डिजिटल जो सिस्टम्स हैं अमेरिका के, वो भारत को गुलाम बनाते हैं, भारत की आवाज़ को बाहर उठने नहीं देते हैं, हिंदुओं पे हमेशा रोक लगाते हैं, और इनका ये प्रोग्राम चलता रहता है जिसको भारत को फॉरेन पॉलिसी से हटाना पड़ेगा, क्योंकि ये नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट है। स्टारलिंक भारत के लिए नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट है। फॉरेन जो सोशल मीडिया है वो भारत के लिए नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट है। इंस्टाग्राम नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट है भारत के लिए। आपको देखते हैं कोई अमेरिकन प्रेसिडेंट आएगा भारतीय कू प्लेटफॉर्म पे? अभी तो कू प्लेटफॉर्म भी गायब हो गया। तो दिस इज बड़ा मुद्दा है, भारत की सॉवरेंटी का मुद्दा है, और इस पे अगर भारतीय गवर्नमेंट काम करती है तो फिर इस पे आगे बात हो सकती है। सो थैंक यू ऑल फॉर लिसनिंग एंड डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब टू अवर चैनल, और हमको मेरा फीडबैक जरूर दीजिए सो दैट आई कैन इम्प्रूव। और गुरुकुल में जुड़ना मत भूलिए। गुरुकुल में जब जुड़ते हैं, गुरुकुल में जुड़ना मत भूलिए, बिकॉज गुरुकुल में हम डीप डाइव करते हैं धर्म के ऊपर, सनातन धर्म के ऊपर, रामायण महाभारत के ऊपर, एंड यू विल बेनिफिट अ लॉट। नमस्ते एंड जय जगन्नाथ। सी यू इन द नेक्स्ट शो।